1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, और हमको कंडीशन क्या बताई गई है? आंसर रेडियस बता दिया गया है और कॉर्ड का डिस्टेंस बता दिया गया है सेंटर से। मैंने आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में बताया है कि जब भी कॉर्ड के लिए डिस्टेंस दे सेंटर से, आपको इसको कैसे लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रहेगा ये? ठीक, तो एक छोटा सा हम लोग डायग्राम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा, ठीक है। सपोज दिस इज ए कॉर्ड ए बी, दिस इज सेंटर ओ, और ए बी का डिस्टेंस, देखिए हमको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो ए बी हमको निकालना है कितना लंबा होगा, ठीक बात। ए बी हमको क्या दिया गया है? रेडियस, ठीक है ना। और डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस, ये आपको हमेशा इसको कैसे लेना है? परपेंडिकुलर। ये कितना दिया हुआ है अभी? 12 सेंटीमीटर। दिस इज 12 सेंटीमीटर। और रेडियस दिया, रेडियस आप समझ रहे हैं कैसे बनाना है? एग्जाम्पल में भी हमने देखा, ऐसे बनाइए कि ये क्या बन जाए? ट्राइंगल बन जाए, राइट एंगल ट्राइंगल, ताकि पाइथागोरस लग सके। तो यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, इधर उधर कहीं भी। ये दिस इज द रेडियस, और ये कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो 13 12 ये आएगा 5 का सेट। 13 12 5 का सेट होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना, ठीक है। सो ये आने वाला है 5 सेंटीमीटर। डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्यों डबल कर रहे हैं? क्योंकि इफ दिस इज परपेंडिकुलर, देन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो ए एम और बी एम बराबर हो जाएंगे। ए एम को डबल कर देंगे तो बी ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, चलिए सबसे पहले ये छोटी सी जानकारी नोट करिए, और इसी को फिर हम अगले के लिए बनाएंगे। सेम वही क्वेश्चन है, रेडियस दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर से कॉर्ड का, तो सेम चीज़ दोनों पर एप्लीकेबल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप चाहें तो थोड़ा बहुत एनालॉजी इसमें लिख सकते हैं, चाहे तो, कि जॉइन ओ ए, ये वो, वी हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ, वी हैव ए कॉर्ड ए बी, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ओ एम ऑन कॉर्ड, देयरफॉर इफ दिस इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सो ए एम इज इक्वल टू बी एम। लिख सकते हैं सब दुनिया भर की चीज़ें। लिखना चाहते हैं? नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है। सो अपना तरीका अपनाते हैं इन ट्राइंगल। दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड 10 सेंटीमीटर। ये तरीका समझ में आ रहा है? अभी हम एग्जाम्पल में इसको बना के आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा। समझ में आया? बोलिए। कहीं पर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलिए बोलिए, आया ना? सेम एग्जाम्पल में हमने जैसे बनाया, कौन सा क्वेश्चन था? एग्जाम्पल नंबर 3 4 है ना, 3 था। तो 3 में जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर बना लिया उसी तरीके से, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो इसको इसी डायग्राम से समझिएगा ना, हम खाली डाटा चेंज कर रहे हैं। अब की बार रेडियस हमको कितना दिया है? तो इसको मैं 15 ले लेता हूँ, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो इसको हम 9 कर देते हैं। सेम फिगर के साथ समझिए। आप बेशक अलग से बना लीजिए, क्योंकि आप तो मिटा नहीं पाएंगे कॉपी में, आपके पास ये सुविधा नहीं है ना। ठीक, सिमिलरली इन ट्राइंगल
AMO by Pythagoras. दिस इज हाफ. रीजन ये लिखेंगे सेम यही चीज कि यहां से परपेंडिकुलर जब गिरती है सेंटर से तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है. सिंस OM बाइसेक्ट AB, therefore AM is equal to BM is equal to half of AB. तो AB कितना हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई, 2 टाइम AM. AM is 12, so this is 24 सेंटीमीटर. तो इसमें कॉर्ड की लेंथ कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर. देख लीजिए, कहीं गड़बड़ी हो तो बता दीजिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें हमको क्या निकालना है, रेडियस, सर्कल का रेडियस. और हमको क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड. कॉर्ड जो भी हम बनाएंगे, कहीं पर भी बनाएंगे, जो भी नाम रखेंगे, उस कॉर्ड की पूरी लंबाई हमको मालूम है. ठीक है. और दूसरी चीज क्या दी गई है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड. कॉर्ड का सेंटर से लेके डिस्टेंस, और इसको आपको कैसे लेना है, परपेंडिकुलर, ताकि थ्योरम एप्लीकेबल हो जाए. थर्ड थ्योरम कि सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर गिरेगी तो कॉर्ड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट. एंड दिस इज डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो ये कॉर्ड को क्या करने वाली है, कॉर्ड की लंबाई हमको पहले से पता है. जैसे इस केस में कॉर्ड कितना लंबा है, 8 सेंटीमीटर. ये परपेंडिकुलर है तो AM और BM बराबर बराबर हो जाएंगे. ये 8 है तो ये कितने कितने के हो गए, 4 के हो गए. तो ये हमको पता है, ये डिस्टेंस हमको पता है 3 सेंटीमीटर. दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस गैप इज ये 4, क्योंकि पूरा 8 था और ये बाइसेक्ट होने के बाद 4 हो गया. तो ये रहा रेडियस, निकल जाएगा. पाइथागोरस लगाने से हाइपोटेनियस तो निकालना है. दोनों में वही केस करना है. अब आप फटाफट हाथ चलाइए, मैं भी फटाफट हाथ चलाता हूँ. आप मुझसे मिला लीजिएगा, मैं आपसे मिला लूँगा. ठीक है ना, बनाइए. हाँ, सबसे पहले वो छोटी सी दास्तान, OM परपेंडिकुलर टू AB, therefore OM बाइसेक्ट AB, therefore AM is equal to BM. यही स्टोरी यहाँ भी हम लिखेंगे. OM परपेंडिकुलर टू AB, therefore OM बाइसेक्ट AB, therefore AM is equal to BM is equal to AB का आधा आधा. अच्छा, इसमें कितना दिया हुआ है, AB 14, तो ये कितना हो जाएगा, 7. ठीक है ना. और इस केस में AB कितना है, 8, तो AB के हाफ हाफ हो जाएंगे ये, और AB है 8. सो ऑल आर 4 सेंटीमीटर. समझ आया, दोनों स्टोरी एक जैसे ही बना रहे हैं. ठीक, तो हमको AM पता है, हमको OM पता है, OA निकालना है. इन ट्राइंगल AMO बाय पाइथागोरस. पाइथागोरस दिस इज द रेडियस. ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर आया आपका ये, मतलब मैं ठीक बना रहा हूं, है ना. इसमें AM हमको लेना है 7 और OM तो वही रहेगा 3.
ठीक है ना। अब की बार ए बी ये वाला लेना ना दूसरे डायग्राम में 14 सेंटीमीटर, तो हाफ कितना हो गया 7। तो आप बेशक इसको मिटा लीजिएगा, अगला फिगर बना लीजिएगा। दिस इज 49, दिस इज 9, 49 प्लस 9 58, 3 ही है ना ये, ना सॉरी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। OM यहाँ कितना दिया हुआ है 24, तो अगले केस में इसको हमको 24 लेना है। ये दूसरा फिगर बन गया ना। दिस इज 24 एंड दिस इज 7। सो दिस इज 24 का स्क्वायर। 576 होता है 24 का स्क्वायर, है ना। तो इसको ऐड कर लेते हैं 6, हाँ, और ये किसका स्क्वायर रूट है? दिस इज AO, दिस इज अवर रेडियस इन दिस केस। ठीक है, इस तरह इसके सॉल्यूशन होंगे, बहुत इजी हैं। ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो दिया रहता है सेंटर से कॉर्ड तक का, उसको आपको क्या ले लेना है? परपेंडिकुलर, ताकि आपका थ्योरम अप्लीकेबल हो जाए। ठीक बात, बाकी सब बन जाएगा। आपसे नोट कर लें। कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, और आप क्वेश्चन देख रहे हैं और देख करके समझ रहे हैं। हमको बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है। दिस इज ए सर्कल, इन दिस सर्कल PQ इज ए डायमीटर। PQ क्या है? ये P से लेके Q, सेंटर से होकर के आने वाली सबसे लंबी कॉर्ड, डायमीटर। और इस डायमीटर की लेंथ हमको मालूम है कितनी? 10 सेंटीमीटर। इट इज गिवन टू अस। नाउ वी हैव आल्सो गिवन ए सिचुएशन MN परपेंडिकुलर टू PQ। ये है MN वाली लाइन जो कि इस PQ वाले कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है। डायमीटर इज आल्सो ए कॉर्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक सर्कल में सबसे लंबी कॉर्ड डायमीटर ही होती है। सो दिस इज ट्रीटेड एज ए कॉर्ड, और कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर गिरी है। जब भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिरती है तो क्या होता है? बोलिए। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, रॉन्ग। जब भी परपेंडिकुलर गिरता है तो हमेशा कॉर्ड बाइसेक्ट नहीं होता। उसके साथ एक शर्त और है, और वो शर्त ये है कि वो परपेंडिकुलर जो आ रही है सेंटर से आनी चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल थिंग। हर परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं कर सकता, याद रखिएगा। आ रहा है मेरी बात समझ कि नहीं आ रहा? दिस इज ए कॉर्ड एंड दिस इज ए परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं कर सकता, याद रखिएगा। बाइसेक्ट सिर्फ वही परपेंडिकुलर करेगा जो कहां से आएगा? सेंटर से आएगा। क्या ये सेंटर से आया है? तो ये कॉर्ड इस कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं कर सकता, ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं कर सकता। समझ आया? आप इस सर्कल को आप ऐसे घुमा के सोच के देखिए। दिस इज ऑल्सो ए कॉर्ड, ये MN कॉर्ड है कि नहीं है? और जब ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो ये लाइन भी इस लाइन पर परपेंडिकुलर मानी जाएगी। दिस इज ए लाइन, दिस इज ए कॉर्ड, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। और ये वाली लाइन कहां से होकर के जा रही है? हाँ, तो ये जब यहाँ परपेंडिकुलर गिरेगी इस पर, तो इस कॉर्ड के 2 टुकड़े कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। यानी ये MR और ये NR दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल, बराबर। समझ आ रहा है ना? सो दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दिस कॉर्ड MN. MN is treated as a chord and PQ is treated as a perpendicular bisector which is passing through the center of circle. That's why our criteria is fulfilled and we are allowed to apply theorem. ठीक है? So our theorem says any perpendicular from center of the circle on a chord bisect the chord. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, so we are allowed. तो हम कॉर्ड किसको माने? MN को और MN को, और परपेंडिकुलर हाँ PQ, क्योंकि PQ की विशेषता क्या है? सेंटर से पास होता है, और सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड के टुकड़े कर देता है, बराबर बराबर बाइसेक्ट कर देता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अच्छा, अगली चीज हमको और क्या दी जा रही है? PR 2 सेंटीमीटर। हु इज PR? दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज PR एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है? नाउ PQ 10 सेंटीमीटर, दिस टोटल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। Out of 10 centimeter, this part is 2 centimeter. Then how much of this part? 3 centimeter. Why?
If the total diameter is 10 centimeter, then from center to the circumference known as radius is 5 centimeter, and out of 5 centimeter this much is 2 centimeter, then remaining portion is 3 centimeter. समझ में आ रहा है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज 3 सेंटीमीटर. ये वाला सेंटर से ना, सेंटर से यहाँ तक R तक, दिस इज R पॉइंट. O से R कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर हमको डायमीटर दिया है तो हम रेडियस जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? ठीक है, रेडियस कौन है? O से लेके P. इधर देखो, रेडियस कहाँ से कहाँ तक है? O से लेके P इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और एनीवेयर द लाइन बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस इज 5 सेंटीमीटर. कहीं भी खींचिए, चाहे वो यहाँ से यहाँ खींची हो, यहाँ से यहाँ खींची हो, यहाँ से यहाँ खींची हो, ये खींची हो, ये खींची हो, ये खींची हो, ये खींची हो, कहीं भी खींचिए, सभी रेडियस 5 सेंटीमीटर के होंगे. समझ में आ रहा है? सो हमको क्या निकालना है? mn की लेंथ निकालनी है. mn, ये वाले कॉर्ड की लंबाई निकालनी है. तो ये हम एग्जाम्पल क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको कॉर्ड की लेंथ पूछेगा क्वेश्चन तो आपको क्या बताएगा? 2 चीजें बताएगा. क्या? एक डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड बता देगा कि सेंटर से कितनी दूरी पर है कॉर्ड, और अगली चीज क्या बताएगा? हाइपोटेनियस, जिसको रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस बता देगा. तो रेडियस नोन है, डिस्टेंस सेंटर से इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस नोन है. तो हम ये टुकड़ा निकाल लेंगे और हम जान रहे हैं कि ये और ये क्या है? बराबर बराबर, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर गिरी है कॉर्ड पर. तो एक टुकड़े का लेंथ मिल गया, डबल कर दीजिए, पूरा लेंथ मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? तो ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया है. समझ आ रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना. सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रेडियस से स्टार्ट करते हैं. चलिए देखिए, सिंस PQ is diameter which is 10 centimeter, therefore radius OP is radius which is 5 centimeter. ठीक है ना? समझ आ रहा है ना? इसको किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है ना. लिखेंगे तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक, हमको समझ आता है. O से लेके P इज रेडियस. ठीक है, नाउ PR, this is given 2 centimeter and OP is equal to OR plus PR और RP. PR ही लिख देते हैं, OR plus PR. OR हमको निकालना है और PR की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है ना? OP की जगह मैं 5 सेंटीमीटर रख रहा हूं और इनकी जगह ये. समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? ये आ रहा है समझ में कि इसके नीचे लिखो 5 सेंटीमीटर OR और 2 सेंटीमीटर, कि ऐसे आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सो आउट ऑफ दिस OR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है, ये वाला OR कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया. यहां तक समझ आया? ओके. नाउ अब हमको निकालना है MN, और MN कब निकलेगा? जब हमको MR पता होगा, आधा टुकड़ा आधा टुकड़ा. तो हम क्या करते हैं? एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे पास पूरी आज़ादी है. हम सेंटर से ट्रायंगल बनाने के लिए कहीं भी इसको अटैच कर सकते हैं. तो इधर का ले लो, उधर का ले लो, कहीं का भी ले लो. इसी को ले लेते हैं, ऊपर वाला ये. इसको सेंटर से आप ज्वाइन कर लीजिए ऐसे स्ट्रेट लाइन. सो दिस बिकम ए राइट एंगल ट्रायंगल. दिस MRO इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, समझ आया? तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन आप चाहें तो कहीं पर भी लिख सकते हैं, पहले बाद में कहीं भी. ज्वाइन OM such that triangle MRO is a right angle triangle, right triangle. ठीक है, and in right angle triangle apply Pythagoras. This OM is hypotenuse
एंड ऑल्सो रेडियस, रेडियस हमको नोन है, रेडियस कोई भी हो, OP हो, OM हो, O से N जोड़ दीजिए, ON हो या OQ हो, कोई भी रेडियस हो 5 सेंटीमीटर ही होगा। रेडियस का मीनिंग समझ आ रहा है ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी जुड़े रेडियस है, वो OP के बराबर ही होगा, ठीक है ना, नाम कुछ भी हो उसका। सो दिस इज OM स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। OM इज रेडियस, रेडियस इज 5, OR हमको कैलकुलेट करना है और OR इज गिवन 3 सेंटीमीटर, OR इज गिवन, दिस इज OR 3 सेंटीमीटर, MR हमको निकालना है 3, MR हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं OM की वैल्यू जबरदस्ती हमने 5 क्यों रखी है, क्योंकि OM इज ऑल्सो रेडियस विच इज इक्वल टू OP। रेडियाई, ठीक है, OM OP से रेडियस, सो 5 सेंटीमीटर। दिस इज 25, दिस इज 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9, 16 इज इक्वल टू MR स्क्वायर, सो MR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना, स्क्वायर रूट लगा के आप कर सकते हैं, इतना तो आप जान रहे हैं, मिस्टेक बचा रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं डायरेक्ट। सो MR इज 4 सेंटीमीटर और हमको MR नहीं चाहिए, हमको M से लेके N चाहिए। अब वो क्राइटेरिया लगा दीजिए कि PQ इज परपेंडिकुलर टू MN और MN इज परपेंडिकुलर टू PQ, बात तो वही है, दोनों के बीच ही 90 डिग्री बनेगा। नाउ सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू MN, ठीक है, एंड PQ पासेस थ्रू सेंटर। ये शब्द याद रखिएगा, लिखना ही है आपको, समझ में आ रहा है। हर परपेंडिकुलर कॉर्ड के टुकड़े नहीं करता, बाइसेक्ट नहीं करता, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा जो कहां से आएगा, सेंटर से। तो बाइसेक्ट करवाने के लिए सेंटर शब्द लिखना जरूरी है, ठीक है। PQ passes through the center of the circle, therefore PQ bisect chord MN, therefore MR is equal to MR is equal to NR, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे MR और NR। MR is equal to NR और कितने कितने, MN के आधे आधे, तो हमको तो MN चाहिए ना, MR हम निकाल चुके हैं, MN हमको चाहिए, तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम MR इज MN, समझ आ रहा है। सो यहीं पे लिख लो, MR की वैल्यू हमारे पास है, देयरफॉर कॉड MN इज इक्वल टू 2 टाइम MR, दिस इज 2 टाइम 4, 8 सेंटीमीटर। सो कॉर्ड लेंथ इज, MN निकालना था, 8 सेंटीमीटर आ गया MN, समझ में आया, ठीक है। आपको ये फॉर्मेट नहीं पसंद है तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, सारे तरीके दुरुस्त होंगे इसमें। नोट कर, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन है इन द फिगर नंबर 31, कॉर्ड AB इज 18 सेंटीमीटर एंड PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB which meets the chord on point M. If MQ is 3 सेंटीमीटर then find the radius of the circle, ठीक है, उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग बनाते आ रहे हैं, ठीक। सपोज यहाँ पर इस फिगर में देखिए AB क्या है, कॉर्ड, AB क्या है, कॉर्ड, और PQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उन्होंने वर्ड यूज किया ना बाइसेक्टर, मतलब कंपलसरी है PQ के लिए कि उसको कहाँ से जाना पड़ेगा, सेंटर से, समझ आया। तो अगर क्वेश्चन ने वर्ड यूज किया है बाइसेक्टर, तो उस बाइसेक्टर को कहाँ से जाना पड़ेगा, सेंटर से, समझ आया कि नहीं आया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो PQ इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कॉर्ड, तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट, बराबर बराबर टुकड़े में तोड़ेगा। AM और BM दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक बात। अच्छा, कुछ डेटा इसमें हमको उन्होंने बता दिया है, जैसे कॉर्ड की लंबाई उन्होंने हमको बता दी है, AB कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो अभी अभी आप मुझे बता रहे थे
कि अगर ये PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड का, तो कॉर्ड तो बराबर बराबर टुकड़े में टूट गया। कॉर्ड की टोटल लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो ये एक टुकड़ा कितने का हुआ? 9। समझ आ रहा है? वो हम लिख लेंगे बाद में। दिस इज 9 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड का एक टुकड़ा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगली चीज उन्होंने बताया MQ 3 सेंटीमीटर है। दिस इज MQ, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कितना है? 3 सेंटीमीटर, ये पोर्शन याद रहेगा। दिस इज 3 सेंटीमीटर गैप MQ। ठीक, तो हमको रेडियस निकालना है। हु इज रेडियस इन दिस सर्कल? क्या दिख रहा है? OA, OQ इज ऑल्सो रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक। डायग्राम बनाने में गड़बड़ी हो सकती है, इधर उधर छोटा बड़ा दिख सकता है, लेकिन सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आने वाली लाइन आपके प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगी? रेडियस। वो चाहे मेरे डायग्राम में छोटी दिखे या बड़ी दिखे, आपको फिनोमिना क्लियर होना चाहिए। दिस इज रेडियस OQ, दिस इज रेडियस OA, दिस इज रेडियस OP, और कहीं खींचेंगे OB रेडियस, और कहीं मिला देंगे रेडियस, सेंटर टू सरकमफ्रेंस। ठीक बात? तो हमको रेडियस निकालना है, जो उस रेडियस को हम चाहे OA के नाम से निकाल लें, OQ के नाम से निकाल लें, OP के नाम से निकाल लें, OB के नाम से निकाल लें, किसी भी नाम से उसको निकाल सकते हैं हम। समझ आया? रेडियस निकालना है। रेडियस हमको नहीं पता, ये वाला गैप हमको पता है, ये पूरा रेडियस होगा कुछ, O से लेके Q कुछ होगा। इस पूरे टुकड़े में से हमको सिर्फ क्या पता है? उसका ये वाला हिस्सा 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा हमको नहीं मालूम। X कितना? Y x माइनस 3, किसको x मान लें? OM को x मान लें। ठीक है, ले बना सकते हैं। OM को क्या मान लें? OM को क्या मान लें? बना सकते हो, मैं कह तो रहा हूं, बोलिए ना। क्या मान लें OM को? x। तो रेडियस कितना हो गया? x प्लस 3। दिस इज x प्लस 3, दिस इज x प्लस 3, दिस इज x प्लस 3। हो गया? सो दिस लेंथ इज x प्लस 3, दिस लेंथ इज 9, दिस लेंथ इज x प्लस 3, तो ये है। आपने बोला इसको x मान लीजिए, x 9, x प्लस 3। पाइथागोरस लगाइए। x एक अननोन क्वांटिटी है, एक ही अननोन क्वांटिटी है, यहां भी आया, चाहे 100 जगह आए, x ही आया ना। x एक अननोन क्वांटिटी, एक इक्वेशन पाइथागोरस का, x आ जाएगा। x जहां आया उसमें 3 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा। आया समझ में? या हम एक काम और कर सकते हैं, हम ना रेडियस को ही x मान लेते हैं। रेडियस को क्या मान लें? जैसा आप बनाने कहेंगे वैसे बना लेंगे। रेडियस को क्या मान लें? x। तो OQ भी कितना हो गया? OQ इस रेडियस x। इस x में से ये कितना है? 3, तो ये कितना बचा? x माइनस 3, तो ये हो गया x माइनस 3, ये हो गया x, ये हो गया 9। x ही आया ना, अननोन, निकल जाएगा। तो बोलो कैसे बनाना पसंद करोगे? रेडियस को x माने तो ये x माइनस 3 बनेगा, या इसी को x मान ले तो ये x प्लस 3 बनेगा। बोलिए, जैसे बनाएंगे दोनों में आ जाएगा आपका आंसर। x माइनस, तो रेडियस को x ले लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी x सेंटीमीटर, ये ठीक है। सर्कल के रेडियस को क्या मान लिए? x सेंटीमीटर। दैट इज का नोटेशन I.E, दैट इज कौन कौन x हो गए? AO, और इसको फॉर्मेट से ही लिखते हैं, OA लिख देते हैं ना, जैसे उसको OQ लिख रहे हैं, तो इसको OA, O से लेके Q और O से लेके P, ये सब कितने हो गए? x सेंटीमीटर, क्योंकि सभी रेडियस हैं तो सभी को हम x लिखेंगे। ठीक बात। नाउ दूसरी चीज, PQ is perpendicular bisector and coming from center, so AB is bisected, so AM and BM are equal, so this is 18 centimeter, so these two are 9 centimeter. Since next situation, PQ is perpendicular to AB, PQ passes through center, therefore PQ bisect AB, therefore AM, BM,
बराबर बराबर और ए बी के आधे आधे 9 सेंटीमीटर। ये समझ आ रहा है लैंग्वेज? लैंग्वेज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बोलो। आ रहा है पक्का? ठीक, तो हमारा ए एम बी एम कितने कितने का हो गया? 9 सेंटीमीटर का हो गया। एंड इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ एम ए बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। ओ एक मिनट, हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा ये वाला डिस्टेंस भी मेंशन कर देते हैं ना, इसके बाद रुकिए एक मिनट, उसको कर ही लें फिर इसको लिखते हैं। या आप लिख लिए हैं तो साइड में लिख लीजिए कहीं पर जगह बना के। हमको ये पता है कि हमने ओ क्यू को कितना माना है? x, और ये एम क्यू 3 है, तो ओ एम कितना होगा? सिंस ओ क्यू इज x सेंटीमीटर एंड ओ क्यू इज मेड बाय ओ एम प्लस एम क्यू, this is x OM and this is 3, so OM is equal to x minus 3 centimeter. This OM is x minus 3 centimeter. ठीक है ना? ठीक है, रेडियस को हमने x माना है, this is x, this complete is x, so this part is x minus 3 x, this is 9. अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस। Pythagoras, this is OA hypotenuse का स्क्वायर प्लस this is perpendicular OM का स्क्वायर प्लस this is base AM। OA कितना लेना है? x स्क्वायर, OM x माइनस 3 का स्क्वायर और AM 9 का स्क्वायर। ये ठीक लिख रहे हैं? सही जा रहे हैं ना? ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 3 है ना ये, तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो होल स्क्वायर बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 6 हो गया और ये x हो गया। समझ में आई बात? ठीक, प्लस 81, दिस इज 81 प्लस 9 90, एक्स स्क्वायर कैंसल कैंसल, ठीक बात, कैंसल। ये माइनस 6 इस पर आके प्लस 6 हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 90, सो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 6, 15 छिक्का 90 होता है शायद, दिस इज 15, सो x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड x इज व्हाट? रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज अवर आंसर, 15 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। ठीक है, हाँ नोट करें इसको, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा डायग्राम कैसे बनाया हुआ है। ए सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर कौन है? O। सो सपोज दिस इज ए सर्कल विथ सेंटर O, दिस इज अवर सेंटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज एंड कॉर्ड PQ एंड QR, OR लिखा हुआ है बुक में तो उसको आप सुधारिए और उस OR को क्या कर लीजिए? QR कर लीजिएगा। ठीक है ना? ठीक, सुधार लीजिए उसको। क्यों OR कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि आगे देखिए हमको दो कॉर्ड दिया गया है, एक PQ और दूसरा QR, वो OR नहीं ना। क्यों OR नहीं हो सकता? शुरू में उन्होंने लिखा है एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, O कौन है? सेंटर। और O और R सेंटर और सरकमफ्रेंस को जोड़ने वाली लाइन, सेंटर और यहाँ से O और R ऐसी लाइन आती है ना, OR, तो क्या ये कॉर्ड कहलाता? नहीं, कॉर्ड के लिए कंपलसरी शर्त क्या है? इस लाइन के दोनों एंड सरकमफ्रेंस पर होने चाहिए, तो यहाँ से यहाँ खींची हुई लाइन कॉर्ड नहीं कहला सकती ना। लेकिन ये अगर Q है, ये R है, तो ये भी सरकमफ्रेंस पर है, ये भी सरकमफ्रेंस पर है, इसलिए OR कभी भी कॉर्ड नहीं हो सकता, इसलिए प्रिंटिंग मिस्टेक है। समझ रहे हो? दूसरा सबूत ये है कि आगे उन्होंने बोला सच दैट
PQO एंगल एंड OQR एंगल इज 55 डिग्री। PQO ये वाला एंगल और OQR ये वाला एंगल 55 के हैं, समझ रहे हैं ना। O यहाँ हो जाता तो O से लेके Q कहाँ आता, फिर अगर कॉर्ड ये बनना होता OR तो फिर Q कहाँ आता, Q तो आता ही नहीं कहीं, फिर एंगल कैसे बनाते हम, ठीक है, गड़बड़ हो जाता। ठीक, कोई बात नहीं। सो दिस इज द रियल सिचुएशन, PQ एंड QR इज 2 कॉर्ड एंड दिस 2 एंगल आर 55, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव PQ इज इक्वल टू QR। PQ और QR दोनों को बराबर हमको प्रूव करना है। दिस इज PQ, दिस इज QR, दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, ठीक है, दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। याद रखिए हमने एक थ्योरम किया हुआ है, थ्योरम नंबर 3, कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, है ना। तो एक तो हम इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों कॉर्ड सेंटर में जितने जितने एंगल बना रहे हैं, अगर वो एंगल हमने बराबर बना दिया तो दोनों कॉर्ड का लेंथ कैसा हो जाएगा, बोलिए। ये मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? ये थ्योरम बनाया है कि नहीं आपने, कि आगे आने वाला है? बना चुके हैं ना। थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4 एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कन्वर्स, याद आया। दो बराबर बराबर लेंथ के कॉर्ड, दो बराबर बराबर लेंथ वाले कॉर्ड सेंटर पर बराबर बराबर एंगल सबटेंड करते हैं। तो अगर हम इस कॉर्ड के वजह से बनने वाला सेंटर पर एंगल और इस कॉर्ड की वजह से बनने वाला सेंटर पर एंगल, दोनों एंगल अगर मैं बराबर बना के दिखा दूं तो ये कॉर्ड खुद ब खुद क्या साबित हो जाएंगे, बराबर। कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3, वो थ्योरम 4 बनाया था ना हमने इसी के रिगार्डिंग, याद है? तो थोड़ा जोर से बोलो ना, यस सर, यस सर, ठीक है। अगर हमने यहाँ सेंटर पर दोनों एंगल बराबर बना दिए तो कॉर्ड खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एक तरीका ये है प्रूव करने का। दूसरा तरीका, जो अगर ये थ्योरम नहीं भी पता होता तो भी हम बना लेते, कौन सा, देखिए। PQ और QR क्या है, एंगल है कि साइड है? देखिए दूसरा तरीका सुनिए, जो मेरा बड़ा फेवरेट तरीका है, समझना। एक तो थ्योरम वाला, मान लो आपको थ्योरम याद नहीं आता कि भाई दो कॉर्ड कैसे बराबर होते हैं। जुगाड़ है, अगर एंगल बराबर हो जाए सेंटर में, दोनों के बनाए हुए एंगल बराबर, तो कॉर्ड की लेंथ भी बराबर। अगर मान लो आपको याद नहीं आ रहा ये बात, तो फिर आप ये बात याद करिएगा जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। PQ और QR क्या है, एंगल है कि साइड है? साइड्स है ना। और दो साइड्स किसके बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो यहाँ पर जुगाड़ लगा के कंस्ट्रक्शन करिए, दो ठो ट्राइंगल बनाइए, उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करिए। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ही होने चाहिए, ऐसे ट्राइंगल बनाने हैं आपको, दोनों इक्वल हो जाएंगे। आया समझ में? तो बोलो किससे बनाना पसंद करोगे आप, कॉन्ग्रुएंसी से? 5 क्राइटेरिया है हमारे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बनाने के। कितने? 5। कौन कौन से? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, RHS, ये 5 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है ना। कक्षा 9वीं में पढ़ाया जाता है, ठीक। चलिए, तो किससे बनाना पसंद करेंगे, थ्योरम से बनाएं कि कॉन्ग्रुएंसी से बना लें? कॉन्ग्रुएंसी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेड 2 ट्राइंगल्स। फॉर मेकिंग द ट्राइंगल्स वी हैव सम कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो जॉइन OP एंड OR। This is the first triangle, this is the second triangle. दिख रहा है ट्राइंगल? OP OR हम ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आप लोग की इच्छा है कि इसको कॉन्ग्रुएंसी से बनाई जाए, ठीक है। अदरवाइज थ्योरम तो बड़ा सिंपल सिंपल सा होता। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OP एंड OR such that we have 2 triangles। इसलिए जोड़ना है क्योंकि हमको क्या मिल जाए, 2 ट्राइंगल मिल जाए, such that, ठीक है। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल अगर हम क्या बना लें, कॉन्ग्रुएंट, तो इस ट्राइंगल का ये साइड बेस और इस ट्राइंगल का ये साइड बेस करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए बना लेते हैं। पहले ट्राइंगल में देखिए क्या चीज है,
अच्छा, उससे पहले थोड़े से एंगल हम लोग मेंशन कर लें ना। एंगल ध्यान से देखिएगा, ओपी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आने वाली लाइन क्या है? रेडियस। ओ आर रेडियस, ओ क्यू रेडियस। सो दिस लेंथ, दिस लेंथ, दिस लेंथ ऑल आर इक्वल। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं ना प्रूव करना। प्रूफ देखिए ना, रेडियस, दिस इज ओपी, ओ क्यू और ओ आर सभी आपस में बराबर होंगे, और जब एक से ज्यादा हो गए तो इसको हम लोग रेडियाई बोलेंगे। सभी क्या है? रेडियाई, सभी आपस में बराबर होंगे, पहली चीज। ठीक, थोड़ा सा एंगल देखिएगा ना इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है, ये कौन से ट्राइंगल में आ गए हम लोग? पी ओ क्यू। ये ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल नंबर 1। ध्यान से देखो सब लोग इधर, ये ट्राइंगल दिखा। अभी अभी आपने बोला कि OP और OQ क्या है? बराबर है। तो OP के सामने जितना एंगल होगा OQ के सामने भी उतना ही एंगल होगा। क्यों? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। जब भी एक ट्राइंगल में दो साइड बराबर होते हैं तो दोनों साइड के अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? बराबर। आइसोसेलेस ट्राइंगल, समझ में आया? तो ये अगर 55 है तो ये भी कितने का हो गया? 55। ठीक है। सिमिलरली ये और ये इस ट्राइंगल में, दूसरे ट्राइंगल में दोनों रेडियस हैं, दोनों बराबर हैं, तो ये ट्राइंगल भी कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस। तो इस साइड के अपोजिट जितना एंगल है इस साइड के अपोजिट भी उतना ही एंगल होगा, 55 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? अब दो ट्राइंगल के दो ठो एंगल बराबर बराबर हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं? किस प्रॉपर्टी से? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन किस प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। भैया 3 एंगल का सम एक ट्राइंगल में कितना होता है? 180। ये रहा 55 55, 110, तो ये कितने का? 70। 110 और 70 ही 180 होते हैं ना। तो ये एंगल 70 का, तो ये भी 55 55 110, तो इसका भी ये एंगल कितने का? 70 का। आया समझ में? नहीं आया? कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से ये और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर। अब देखो ना, सीधे सिंपल सी बात करते हैं। ट्राइंगल POQ दिखा ना, और ये ट्राइंगल QOR दिखा, या ROQ जो भी नाम रखें, दिखा कि नहीं दिखा? इस ट्राइंगल में ये वाली साइड और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड करस्पॉन्डिंग है? इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है? इस ट्राइंगल में ये वाली साइड और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड करस्पॉन्डिंग है ना? तो ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आया। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो बचे हुए सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो PQ और QR बराबर हो गए, प्रूव हो गया। आया समझ में? अब खाली क्या करना है? इसको लिखना है। चलो लिखते हैं। इन ट्राइंगल POQ। सबसे पहले थोड़ी सी एंगल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं ना। देखिए, सिंस OP इज इक्वल टू OQ, देयरफॉर एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल OPQ 55 डिग्री। ये दोनों एंगल की बात करें, इसकी और इसकी, क्योंकि साइड बराबर हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। रीजन में क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, लिख सकते हैं ना। ठीक, ये हो गया। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये वाला एंगल कितने का होगा? आप समझ रहे हैं क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लिख दिया है। ये 55 55, तो ये कितने का? लिख लोगे कि सम करके बताऊं? समझ में आ जाएगा ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल POQ इज 70 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आया समझ में ये कि नहीं आया?
इतनी छोटी सी मैथमेटिक्स आप जानते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ROQ, उसमें भी यही मामला है, ये और ये क्या है, इक्वल साइड, तो ये और ये एंगल कितने कितने के, बराबर बराबर 55-55 के, तो ये कितने का, एंगल सम प्रॉपर्टी से 70। इसलिए इसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सिमिलरली करके ROQ कितने का, 70 डिग्री का। हो गया यहाँ तक समापन। अब दोनों ट्राइंगल देखिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल ROQ। POQ में देखो OP और ROQ में देखो OR, दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों क्या हैं, रेडियाई, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 70, इसका नाम POQ, और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल, इसका नाम ROQ, दोनों क्या हैं, 70 डिग्री। अभी अभी प्रूव किया है ऊपर, ठीक है, 70 डिग्री ईच, 70 डिग्री, 70 डिग्री ईच, ठीक। तीसरी चीज OQ, और इसमें भी OQ, कॉमन साइड, साइड एंगल, साइड मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो पहले ट्राइंगल का मैं साइड ले रहा हूं PR, तो दूसरे ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग कौन हुआ, QR, दोनों क्या हो गए, बराबर। PQ इज इक्वल टू QR, और रीजन क्या है इसका, CPCT, दिस इज अवर रीजन, और यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है भाई। आया समझ में, ये आप बना लेंगे। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, और इसमें दो कॉर्ड बने हुए हैं, एक कॉर्ड है AB, एक कॉर्ड है AC। तो आप दो अलग अलग ऐसे कॉर्ड नहीं बनाइए, क्योंकि AB में भी A आ रहा है, AC में भी A आ रहा है, तो A तो एक कॉमन पॉइंट होगा ना। इस तरीके से ये कॉर्ड यहाँ मिले हुए दिखेंगे, क्योंकि A तो कॉमन पॉइंट है। एक सरकमफ्रेंस पर A नाम का पॉइंट एक ही बार आएगा कि दो बार आएगा, A नाम का एक बार आएगा, यहीं से AB चली गई, यहीं से AC चली गई, और दोनों कॉर्ड की लंबाई कैसी है, बराबर। ये गिवन है हमको, AB और AC क्या है, इक्वल लेंथ, ठीक। अगला सिचुएशन देखिए, OD इज परपेंडिकुलर टू AB, O से D हमको एक परपेंडिकुलर खींचना है, किसमें, AB वाला कॉर्ड ये है, और हम कहाँ से परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, O कौन है, सेंटर। तो सेंटर से जब भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिरता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट। तो सबसे पहले यहां से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया ऐसे, दिस इज D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, समझ रहे हैं, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, ये D, OD इज परपेंडिकुलर टू AB, और दूसरा सिचुएशन उन्होंने क्या बोला, OE इज परपेंडिकुलर टू AC, सेम थिंग इज अप्लाइड ऑन AC, ये दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज OE इज परपेंडिकुलर टू AC। तो अगर ये सेंटर से आने वाले परपेंडिकुलर हैं तो कॉर्ड को क्या करेंगे, बाइसेक्ट, सीधी सी बात। तो हमको ये प्रूव करना है कि ADE एक आइसोसीलस ट्राइंगल है, और आइसोसीलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ADE ट्राइंगल बनना चाहिए, ADE दिख रहा है ट्राइंगल, नहीं, तो हम कंस्ट्रक्शन करके इसको जोड़ देते हैं। देखिए D और E को क्या करना है, ज्वाइन, ताकि ADE क्या बन जाए, दिख रहा है आपको, ये और ये, ठीक। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ADE, है ना। और वैसे ही भी दिख रहा है, ये AB जितना बड़ा था AC उतना ही बड़ा था, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये और ये क्या हो गए, बराबर,
और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो AE और EC क्या हो गए, बराबर। जब ये पूरा बड़ा इस पूरे बड़े के बराबर था तो इसका आधा इसके आधे के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो इस ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई, बराबर। तो ये ट्राइंगल क्या बन गया। तो इसमें तो प्रूव करने जैसा कुछ है ही नहीं है, समझे ना। समझ आया नहीं आया, आया ना। सो चलिए कंस्ट्रक्शन कुछ करना है, करना है। क्या करना है बोलिए तो। कंस्ट्रक्शन जॉइन डी, ठीक है। D2E, ठीक। हाँ नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, सिंस AB एंड AC आर इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है ना। OD परपेंडिकुलर टू AB एंड OE परपेंडिकुलर टू AC, OD and OE passes through center. Center of circle. Therefore, OD bisect AB and OE bisect AC. ये स्टेटमेंट समझ में आ रहे हैं, आ रहा है ना आपके लैंग्वेज जैसा, ठीक है। OD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया और OE ने AC को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट कर दिया मतलब समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया, आया ना। अब हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमको मालूम था ये हमारी इनिशियल कंडीशन क्या थी, AB किसके बराबर था, AC गिवन, ठीक है। ये था ना, और ये तो ऐसे ही बराबर बराबर हो रहे हैं, आधे आधे हो रहे हैं, हुए, ठीक है। सो इसको हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ AB एंड हाफ ऑफ AC बराबर बराबर होंगे कि नहीं। AB का आधा कौन, AD, क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ AB को क्या लिख दें, AD, और हाफ ऑफ AC को क्या लिख दें, AE। ये दोनों बराबर हो गए, हो गए, AD और AE बराबर। अब इस ट्राइंगल में देख लो, इन ट्राइंगल ADE, AD इक्वल टू AE, therefore triangle ADE is an isosceles triangle, ठीक है। इस ट्राइंगल के दो साइड ही तो हैं ये AD और AE, और वो बराबर हैं, इसलिए ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। कोई शंका है आपको इसमें, यही होता है ना। प्रूव हो गया और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है।